भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। साकेत एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। पिछले वीडियो में जो पंक्तियों को पढ़ चुके हैं उसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। सब ओर लाभ ही लाभ बोध विनिमय में, उत्साह मुझे है विविध व्रत संचय में। तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में, आओ हम काते बुने गान की लय में। निकले फूलों का रंग ढंग से ताया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ पर हम लोग कुछ शब्दों के अर्थ को पढ़ लेते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बोध विनिमय, इसका अर्थ होता है ज्ञान का आदान प्रदान करना। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्रत, इसका अर्थ है यहाँ पर इतिहास। उसके बाद है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ताया, ताया इसका अर्थ होता है गरम करना। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। अगर आप लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं तो साकेत का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़ ले, उसमें मैंने संदर्भ पढ़ाया हुआ है। तो इन पंक्तियों का प्रसंग है मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में वन में रह रहे मानव जाति की लड़कियों के साथ सीता जी के लाभ की बातों का वर्णन किया है। सीता जी वन में फूलों से रंग निकालना एवं उन लड़कियों के लिए कपड़े बनाने की बातें करती हैं। माता सीता जी को इतिहास तथा वृत्तांत संचय करने का अत्यधिक उत्साह होता है। इन्हीं सब का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी कोल, किरात, भिल्ल की लड़कियों से कहती हैं कि यह देखो कि हम लोगों को एक दूसरे से वार्तालाप में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मुझको भी अनेक प्रकार के इतिहास तथा वृत्तांत संचय करने में उत्साह है और तुम कम कपड़े पहने हुए क्यों घूम रही हो। आओ हम सब मिलकर गाना गाते हुए कुछ कपड़े बनाएं, अर्थात इस प्रकार से सभ्यता के नए दरवाजे खुलेंगे और हम दोनों मिलकर फूलों का रंग अच्छे ढंग से गर्म करके निकालेंगे। इस प्रकार से सीता जी कहती हैं कि मुझे इस कुटिया में राजभवन का सुख प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। फर्स्ट है प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सेकंड है वन में रहने वाली मानव प्रजाति की लड़कियों के साथ सीता जी अपने और उन सभी के लाभ के बारे में बातें करती हैं। थर्ड है प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। फोर्थ पॉइंट है फूलों से रंग निकालने का सुंदर वर्णन किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का
प्रयोग किया गया है। अब हम लोग इन्हीं आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस पंक्ति को पढ़ लेते हैं। थे समाधिस्थ से राम अनाहत सुनते, स्वर पत्र पत्र पर प्रेम जाल थे बुनते। कितने मीठे हैं मेरे बीन के झाले, तरु झूम रहे थे हरे भरे मतवाले। गाओ मैथिली स्वच्छंद राम के रहते, सुन ले कोई भी आज मुझे यह कहते। निश्चिंत रहें जो करें भरोसा मेरा, बस मिले प्रेम का मुझे परोसा मेरा। आनंद हमारे ही अधीन रहता है, तब भी विषाद नरलोक व्यर्थ सहता है। करके अपना कर्तव्य रहो संतोषी, फिर सफल हो कि तुम विफल ना होगे दोषी। निश्चिंत नारियां आत्मसमर्पण करके, स्वीकृति में ही कृत्य भाव है नर के। गौरव क्या है जन भार वहन करना ही, सुख क्या है बढ़कर दुख सहन करना ही। कलिकाएं खिलने लगी फूल फिर फूले, खग मृग भी चरना छोड़ सभी सुध भूले। सन्नाटे में था एक यही रव छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अनाहत। अनाहत इसका मतलब होता है कि जो समाधि की अवस्था में सुनी जाने वाली ध्वनि होती है उसे अनाहत कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नरलोक। ये इसका अर्थ होता है संसार के लोग। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रव, इसका अर्थ होता है ध्वनि। तो अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने वन में रह रही माता सीता और श्री राम जी के बारे में बताया है। माता सीता जी वन में पंछियों को देख करके कुछ गा रही हैं और श्री राम जी माता सीता के गाए हुए गाने को सुन रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने वन का प्रकृति चित्रण किया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में माता सीता जी का मोहक गाना सुनते हुए श्री राम को जैसे समाधि लग गई हो और वह अनहद सुन रहे हैं। वह सीता जी के बोल वीण की आवाज के समान मीठे अनुभव कर रहे हैं तथा उस आवाज को सुनकर वन के पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। श्री राम जी माता सीता जी से कहते हैं कि तुम निश्चिंत होकर मेरी उपस्थिति में प्रसन्नता पूर्वक गाओ। आज यह मेरी बात कोई भी सुन सकता है। जो मेरा सहारा लेगा वह सदैव चिंता मुक्त रहेगा। मुझे तो केवल उसका प्रेम चाहिए। श्री राम जी कहते हैं कि संसार के व्यक्ति व्यर्थ में कष्ट सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि आनंद तो मेरे पास ही है, वह मेरे ही अधीन है। अतः संसार के लोगों को मुझसे ही संबंध बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से श्री राम जी माता सीता जी के माध्यम से संसार के लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अभी लोग अपना कर्तव्य पालन करें और संतोष धारण करें, और यदि कर्तव्य करने पर
सफलता नहीं मिलती है तो इसमें कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से आगे श्री राम जी स्त्रियों को भी शिक्षा देते हुए कहते हैं कि उन्हें आत्मसमर्पण की भावना रखनी चाहिए और पुरुषों को स्त्रियों के समर्पण पर कृतकृत्य रहना उचित है। लोगों के भार को हल्का करना ही तो गौरव की बात है और दूसरों का दुख को हरण कर लेना ही सबसे बड़ा सुख है। माता सीता जी पुनः गुनगुनाती हैं कि कलियां खिल रही हैं, पुष्प खिल रहे हैं, पक्षी और वन पशु भी चारा करना भूल गए हैं, पूर्ण सन्नाटा छाया हुआ है और यही आवाज सर्वत्र गूंज रही है कि मेरी कुटिया में मुझे राजभवन जैसा सुख प्राप्त हो रहा है। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ है। अब हम लोग काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। इसमें बताया गया है कि श्री राम जी के गुणगान करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सेकंड है, इन पंक्तियों में भगवान का सहारा लेने वाले मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है, इसका वर्णन किया गया है। थर्ड है, प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फोर्थ है, माता सीता के द्वारा गाया गया गाना वन में गूंज रहा है और श्री राम जी माता सीता के गाने का आनंद लेते हैं। फिफ्थ है, वन में रह रहे पशुओं का चित्रण भली भांति किया गया है। तो आज हम लोगों ने दो पंक्तियों के अर्थ को काव्य सौंदर्य सहित पढ़ लिया है। इसके आगे की पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग किसी और कवि की भी पंक्तियों को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।